हेलो स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का फिर से आपके अपने ITN चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों का जो क्लास है और जिसपे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ऑपरेटर का एक अद्वितीय टाइप है। मतलब उस तरह का ऑपरेटर, केवल एक ऑपरेटर अवेलेबल है सी लैंग्वेज में। टोटल नंबर ऑफ 8 ऑपरेटर आपने देखा था सी लैंग्वेज में अवेलेबल है। और अकॉर्डिंग टू बात करें तो यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, अकॉर्डिंग टू ऑपरेंड की बात करेंगे फिर भी ये यूनिक ऑपरेटर है। मतलब ये टोटल नंबर ऑफ ओनली 1 ऑपरेटर अवेलेबल इन योर सी लैंग्वेज में। क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑपरेटर क्या है और ऑपरेटर से क्या होता है, तो ऑपरेटर इज अ सिंबल और वर्ड विच हेल्प टू कैलकुलेशन जॉब परफॉर्म। इट इज यूज्ड विथ ऑपरेंड, ऑपरेंड के साथ यूज किया जाता है। ऑलवेज रिटर्न टू अ रिजल्ट, और हमें क्या करता है, रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ऑपरेटर कैन बी क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स: यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज किए जाते हैं। बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो 2 ऑपरेंड के बीच में यूज किए जाते हैं। टर्नरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो 3 ऑपरेंड के बीच में यूज किए जाते हैं। तो आप देखेंगे पहली बार एक ऐसा ऑपरेटर जो गिनती में केवल 1 है लेकिन 3 ऑपरेंड के साथ यूज किया जाता है, 3 ऑपरेंड के बीच में यूज किया जाता है। दोनों अलग अलग लोकेशन पे यूज किए जाते हैं लेकिन काउंटिंग में केवल एक ही काउंट किए जाते हैं। तो आई होप आपने ऑपरेटर की डेफिनेशन, ऑपरेटर के टाइप और इससे पहले अरिथमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड बिट वाइज ऑपरेटर पढ़ा होगा। आज के इस क्लास में, आज के इस सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल लेक्चर में हम लोगों को जो कवर करना है वो कंडीशनल ऑपरेटर कवर करना है। कौन सा? कंडीशनल ऑपरेटर। पहले राइट कर दूं मैं आपके लिए। टॉपिक है कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर, OPERATOR। जो आज हम लोगों को टॉपिक कवर करना है वो है कंडीशनल ऑपरेटर। आइए हम लोग, जैसे प्रीवियस लेक्चर में प्री राइट ऑन बोर्ड में लिखा रहता है कंटेंट, और लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते समय ही बात को समझते हैं, वैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला टॉपिक है कंडीशनल ऑपरेटर इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। सबको पता है सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, सी लैंग्वेज में ऑपरेटर पढ़ रहे हैं। ऑपरेटर में कई प्रकार के ऑपरेटर हैं, तो उसी सी लैंग्वेज का ही एक प्रकार है कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, आई होप बात समझ में आया होगा। कंडीशनल ऑपरेटर इज अ टाइप ऑफ, कंडीशनल ऑपरेटर एक प्रकार है किसके? ऑपरेटर का। किसके ऑपरेटर के? सी लैंग्वेज के ऑपरेटर। आई होप लाइन समझ में आया होगा। हम दूसरे लाइन पे चलते हैं। इट्स एग्जीक्यूट एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन अ कंडीशन। ये कंडीशन के बिहेव पर आगे का प्रोसेस डिपेंड करता है। मतलब इस तरह के ऑपरेटर इक्वेशन में, कंडीशनल ऑपरेटर में आपको जो पार्ट एग्जीक्यूट करना होगा, 3 पार्ट होते हैं। एक तो कंडीशन होगा, दूसरा इक्वेशन होगा, तीसरा दूसरा इक्वेशन होगा। तो अगर कंडीशन यहां ट्रू होती है तो अगला एग्जीक्यूट हो जाएगा, और कंडीशन फॉल्स होती है तो नेक्स्ट वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। 3 पार्ट ऐसे हैं। अब इस बात को समझिए कि इट्स वर्क विथ, इस बात को यहां समझिए, इट्स एग्जीक्यूट एक्सप्रेशन बेस्ड, यह वर्क करता है एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन अ कंडीशन। यह एक कंडीशन पर आधारित स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराता है। सो दैट इज नेम्ड कंडीशनल ऑपरेटर। इसीलिए इसका नाम क्या है? कंडीशनल ऑपरेटर है। एक कंडीशन के बिहेव पर ये ट्रू और फॉल्स 2 पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, तो ट्रू या तो फॉल्स। और दिस इज द वेरी मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल ऑपरेटर ऑफ द सी लैंग्वेज। आपके सी लैंग्वेज का काफी पावरफुल ऑपरेटर माना जाता है, क्योंकि आपके पास इसके समकक्ष, इसके पैरेलल में ऐसा कोई ऑपरेटर नहीं है जो आपको ट्रू और फॉल्स, आपको 2 तरह के इक्वेशन को सॉल्व करा दे और अकॉर्डिंग द बेस्ड ऑफ कंडीशन। इट्स वर्क विथ 3 ऑपरेंड्स। ये काम करता है 1 ऑपरेंड और 2 ऑपरेंड्स में। ऑपरेंड्स क्या होता है? ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो वर्क किए जाते हैं, जिनके ऊपर डाटा होते हैं, वो ऑपरेंड होते हैं। डाटा के साथ ही ऑपरेटर यूज किया जाता है, तो उसे हम लोग ऑपरेंड कहते हैं। मैं इस बात को यहां एक्सप्लेन कर दूं
जैसे 3 + 2, तो दिस इज अ ऑपरेंड, दिस इज आल्सो ऑपरेंड, दिस इज ऑपरेटर। तो देखिए एक ऑपरेंड लेफ्ट में, एक ऑपरेंड राइट में, और दोनों के बीच में ऑपरेटर यूज हो रहा है, इसे हम लोग बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। और कोई एक ऑपरेंड के साथ यूज किया जाएगा तो सब यूनरी कहेंगे, और जब 3 ऑपरेंड के साथ यूज किया जाए कोई सिंगल ऑपरेटर, उसे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। और ये टर्नरी ऑपरेटर में यही एक ऑपरेटर है सी लैंग्वेज में जो गिनती में, काउंटिंग में केवल एक ही है। बाकी बाइनरी में मोर देन है और यूनरी में भी मोर देन है, लेकिन ये केवल एक है टोटल नंबर ऑफ काउंट करने पे। कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर ओनली वन ऑपरेटर इन द सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में केवल एक ऑपरेटर ऐसा है जो 3 एक्सप्रेशन के साथ काम करता है, सिंगल ऑपरेटर। तो आई होप ये बात समझ में आ गया। इट्स वर्क विथ 3 ऑपरेंड्स सो दैट इज आल्सो कॉल्ड टू टर्नरी ऑपरेटर। इसका नाम टर्नरी ऑपरेटर भी है। क्यों? क्योंकि 3 ऑपरेंड पे काम करेगा, एक ऑपरेंड, 2 ऑपरेंड, 3 ऑपरेंड। और इस 3 ऑपरेंड में एक ऑपरेटर है लेकिन दो पार्ट में काम करता है। ये और ये दोनों काउंटिंग में एक ही है लेकिन 2 अलग अलग लोकेशन में काम करते हैं। तो दिस इज अ कंडीशन, यहाँ कंडीशन होता है। अब ये कंडीशन तय करेगा कि ये एग्जीक्यूट होना है, ये एग्जीक्यूट होना है। ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन फॉल्स होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। आई होप ये बात आपको यहां से अभी क्लियर हुई हो। आगे, द फर्स्ट ऑपरेंड, पहला ऑपरेंड, द फर्स्ट ऑपरेंड शुड बी कंडीशनल इक्वेशन। यहां पर कंडीशन होना चाहिए क्योंकि कंडीशन के बेस पे तो ये दोनों एग्जीक्यूट होंगे, ट्रू और फॉल्स। कंडीशनल इक्वेशन एंड सेकेंड ऑपरेंड इज नोन एज ट्रू स्टेटमेंट। ये जो है सेकेंड जो ऑपरेंड है वो मस्ट है कि ट्रू स्टेटमेंट हो। मैं फिर से एक बार बता दूं, क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर के जस्ट बाद आपका ट्रू स्टेटमेंट होना मस्ट है, और कोलन साइन के बाद आपका जो ऑपरेटर मतलब जो इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है वो फॉल्स होना चाहिए। आप अगर सोचें कि कंडीशन में टेस्ट कराऊं, कंडीशन टेस्ट कराने के बाद पहले कोलन लगा दूं, फिर एक्सप्रेशन लगा के फिर क्वेश्चन मार्क दूं, ये एरर है। आप जब भी कंडीशन टेस्ट करेंगे तो उसके जस्ट बाद क्वेश्चन मार्क ही पहले आना है, कोलन साइन बाद में आना है। ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क पहले आना है। क्वेश्चन मार्क एक ऑपरेटर है लेकिन अभी अधूरा है। क्वेश्चन मार्क और सेमी कोलन, ये देखिए इस बात को यहां समझा जाए, ये क्वेश्चन मार्क और सेमी कोलन दोनों काउंट करने पर एक ही है, एक ऑपरेंड है, मतलब सॉरी एक ऑपरेटर है, लेकिन ये दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। आप देख रहे हैं एक यहां यूज हो रहा है, ठीक कंडीशन के बाद ट्रू स्टेटमेंट के लिए, एक फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। ट्रू स्टेटमेंट के लिए ये यूज किया जाता है और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए ये यूज किया जाता है। ध्यान रखना, ट्रू स्टेटमेंट सदैव उसके बाद होगा और फॉल्स स्टेटमेंट ठीक कोलन साइन के बाद होगा, और ठीक इससे पहले कंडीशन होगा। ये बात आपको आइडिया लगा होगा, ठीक है। चले और इस आगे की लाइन में क्या बताया जा रहा है देखते हैं। इट कैन बी नेस्टेड, पहले एक बार इसको फिर से रिवाइज कर ले। द फर्स्ट ऑपरेंड शुड बी कंडीशनल इक्वेशन, जो पहला पार्ट होगा वो कंडीशन के लिए होता है। एंड सेकेंड ऑपरेंड इज नोन एज ट्रू स्टेटमेंट, और जो सेकेंड ऑपरेंड होगा वो नोन एज ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट ठीक पहले ये चिन्ह लगा रहेगा। एंड थर्ड और लास्ट ऑपरेंड नोन एज फॉल्स स्टेटमेंट, और फॉल्स स्टेटमेंट के ठीक पहले कोलन साइन लगा रहेगा। क्वेश्चन मार्क और कोलन साइन दोनों मिलकर एक ऑपरेंड होते, एक ऑपरेटर होते हैं, और ये ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर होते हैं। और ये ऑपरेटर अलग अलग टूटकर, अलग अलग होकर अपने एक्सप्रेशन को सॉल्व कराते हैं। ट्रू स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन मार्क और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए कोलन साइन। ध्यान रखना इस बात को। इट कैन बी नेस्टेड, आप टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर का उपयोग नेस्टेड भी कर सकते हैं। कंडीशन, आप कंडीशन दीजिए, ट्रू स्टेटमेंट में फिर कंडीशन दे दीजिए, अगले में फिर कंडीशन दे दीजिए। हालांकि इस बात की पुष्टि और इस बात का चर्चा हम लोग जब प्रोग्रामिंग स्किल सीखेंगे तो वहां करेंगे। अभी प्रोग्रामिंग नहीं सीख रहे हैं, अभी वी आर डिस्कस अबाउट ओनली ऑपरेटर एंड ऑपरेटर नेम एंड इट्स पर्पज। केवल ऑपरेटर का चिन्ह देख लीजिए, ऑपरेटर का काम देख लीजिए, ऑपरेटर का फेस देख लीजिए, ऑपरेटर का वर्क और पर्पस समझ लीजिए, उसका एक्सप्रेशन, उसका जॉब हम लोग अपने प्रोग्रामिंग स्किल जब शुरू करेंगे तब हम लोग वहां देखेंगे।
तो आई होप ये कंडीशनल ऑपरेटर आपको समझ में आया। ठीक है, फिर से एक बार रिव्यू कर दूं मैं। कंडीशनल ऑपरेटर इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का कंडीशनल ऑपरेटर एक प्रकार है। इट्स एग्जीक्यूट एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन कंडीशन। यह दो पक्ष अपने पास रखे रहता है, ट्रू स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट। और ये ट्रू स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे किसके बिहाफ पे? सबसे पहला जो एक्सप्रेशन रहता है कंडीशनल स्टेटमेंट रहता है, इक्वेशन रहता है। अब वह कंडीशनल स्टेटमेंट या इक्वेशन ट्रू होगा तो क्वेश्चन मार्क के ठीक बाद वाला जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ट्रू स्टेटमेंट वो कहलाता है। और अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो उसके जस्ट बगल जो क्वेश्चन मार्क है उसको न एग्जीक्यूट करके उसके ठीक वाले को, कोलन साइन वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। तो इट्स वर्क विथ 3 ऑपरेंड्स, ये 3 ऑपरेंड के साथ यूज करता है, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। एक्सप्रेशन 1 कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, कंडीशन टेस्ट किया जाता है, जो इसके बाद 2 होंगे, एक ट्रू होगा उसके जस्ट बाद फॉल्स होगा। तो द फर्स्ट ऑपरेंड शुड बी कंडीशनल स्टेट इक्वेशन चाहिए, एंड सेकेंड ऑपरेंड इज नोन एज ट्रू स्टेटमेंट। जो सेकेंड एक्सप्रेशन होगा या ऑपरेंड होगा ट्रू स्टेटमेंट कहलाएगा। एंड थर्ड एंड लास्ट, चाहे थर्ड कहो चाहे लास्ट कहो, ऑपरेंड नोन एज फॉल्स स्टेटमेंट। और फॉल्स स्टेटमेंट पहले कोलन साइन आएगा। इट कैन बी नेस्टेड, ये नेस्टेड हो सकता है। इट मीन्स द सेकेंड ऑपरेंड कैन बी कंडीशनल इक्वेशन। जो यहाँ ट्रू स्टेटमेंट आपका है, ट्रू स्टेटमेंट में सदैव कंडीशन डालता जाऊंगा, फॉल्स स्टेटमेंट में नेक्स्ट फॉल्स वाला बताता जाऊंगा, और ट्रू स्टेटमेंट केवल एक रखूंगा, फॉल्स स्टेटमेंट कई रखूंगा। तो यही कहलाएगा नेस्टेड कंडीशन ऑपरेटर या नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर। हालांकि नेस्टेड के बारे में आपको ज्यादा नहीं जानना है, नेस्टेड में आपको एग्जांपल बताऊंगा। ये बातें हालांकि और बातें क्लियर तरीके से आपको समझ में आनी चाहिए और आई होप आपको आई भी होंगी। आगे चलते हैं हम लोग सिंटैक्स की बात करें तो आप सिंटैक्स में ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप प्रिंटफ प्रीडिफाइंड फंक्शन है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगर आप प्रिंटफ में काम करेंगे, कंडीशन देंगे पूरा का पूरा, तो आपको वैसे ही आउटपुट मिल जाएगा। और अगर आप प्रिंटफ में ना देते हैं तो आपको किसी एक ऑब्जेक्ट पर, एक वेरिएबल नेम पे इसको साइन करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए। ये देखिए कंडीशन इक्वेशन ऑपरेंड 1 कंडीशन आपका इक्वेशन होगा। अब ये कंडीशन जो होगा आपका, ये कंडीशन डिपेंड करेगा। जब कंडीशन टेस्ट होगा तो कंडीशन या तो ट्रू होता है तो फॉल्स होता है। अगर कंडीशन ट्रू हुआ, ट्रू माने कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ, यहां पर कंडीशनल एक इक्वेशन सॉल्व कराया जाएगा। अगर वो शर्त सही हुई, वो बातें आपकी सही हुई, तो इसके जस्ट बाद, ये क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद वाला जो ट्रू स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर फॉल्स हो गया तो आपका कंट्रोल सीधे किसको जाएगा? फॉल्स होने पर सीधे फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। अब डिपेंड ये है कि इक्वेशन या तो ट्रू होगा और या तो फॉल्स होगा, कोई एक ही होगा। और उसको हमारे कंट्रोल को किसी एक ही दिशा में जाया जा सकता है। ट्रू होगा तो क्वेश्चन मार्क वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और बाहर कंट्रोल चला जाएगा। और कंडीशनल इक्वेशन अगर फॉल्स हो गया तो फॉल्स वाले ब्लॉक में जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा और वो कंट्रोल बाहर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक। अब या तो ये ट्रू स्टेटमेंट कंटेंट होगा या तो फॉल्स होगा। ये आप चाहे तो यहां पर प्रिंट करा ले कोई चीज, या तो आप कोई इक्वेशन करा सकते हैं। यहां पे कोई आप ट्रू स्टेटमेंट में क्या हो सकते हैं? ट्रू स्टेटमेंट में आप मैसेज दे सकते हैं, आप एक्सप्रेशन करा सकते हैं। अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको प्रिंटफ की मदद लेना पड़ेगा। प्रिंटफ में आप जो भी मैसेज लिखेंगे वो आपका हो जाएगा। बस याद रखना, आपने प्रिंटफ में इंडेड बाई सेमीकोलन किया करते हैं, तो सेमीकोलन आपको यहां नहीं लगाना है। प्रिंटफ यहां यूज करिए, प्रिंटफ यहां यूज करिए, लेकिन लास्ट में ही एक जगह सेमीकोलन लगेगा। और यहां पर आप प्रिंटफ लिखते हैं तो यहां सेमीकोलन नहीं लगाइएगा, नहीं एरर हो जाएगा। आई नो दैट कि प्रिंटफ में सेमीकोलन नेसेसरी होता है, बट अगर वो कंडीशनल स्टेटमेंट में है और ट्रू स्टेटमेंट में पड़ा हुआ है तो ट्रू स्टेटमेंट में सेमीकोलन नहीं लगेगा, वो फॉल्स स्टेटमेंट में ही लगेगा, क्योंकि इंडेड वही होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं फॉल्स में। ठीक, नहीं आपको सर इसमें प्रिंटफ लगा दे, सेमीकोलन इसमें लगाए, बात प्रिंटफ की नहीं है। बात यह है कि आप एज अगर इक्वेशन यहां ट्रू स्टेटमेंट करेंगे तो आपको सेमीकोलन लगाने का मतलब यहां नहीं होता है। ये जो सेमीकोलन लगाते भी हैं प्रिंटफ नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे आपके स्टेटमेंट एंडिंग तक, ये भैया स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया है।
आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक, जो भी आउटपुट आएगा आपके ये ऑपरेटर पे, आप ये वेरिएबल नेम पे क्या हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा। अगर कोई एक्सप्रेशन आपने कराया तो उसका जो परिणाम होगा, जो आउटपुट होगा, वो कहां स्टोर हो जाएगा, यहां। एक्सप्रेशन यहां भी हो सकता है, मैसेज यहां भी हो सकता है। मैसेज भी आप कर सकते हैं और एक्सप्रेशन भी आप करा सकते हैं। एक्सप्रेशन करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो इस पे असाइन हो जाएगा, और अगर मैसेज करेंगे तो यहां असाइन होने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। ठीक, आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, आप ट्रू स्टेटमेंट नहीं खाली छोड़ सकते हैं, आप इनका क्रम नहीं बदल सकते, कोलन को यहां लगा दीजिए और क्वेश्चन मार्क को वहां लगा दीजिए, आप ये भी नहीं कर सकते। ठीक, हालांकि ये बातों को मैंने इसलिए नीचे किया है। आइए पहले इसका देखते हैं, एक्सप्रेशन ऑपरेंड 1, एक्सप्रेशन ऑपरेंड 2, एक्सप्रेशन ऑपरेंड 3। आप देख रहे हैं 3 ऑपरेंड के साथ में यूज होता है, दैट्स रीजन बिहाइंड इज कॉल्ड टू टर्नरी ऑपरेटर। और ये कंडीशन पे काम कर रहा है, ये कंडीशन के बिहाइव पे देखो वर्क कर रहा है, इसलिए इसे कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आगे नोट करके देखिए, द कंडीशनल इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड। ये कंडीशनल इक्वेशन है, अगर शुड बी सॉरी विल बी सेटिस्फाइड, अगर सेटिस्फाइड हो गया, सेटिस्फाइड माने ट्रू हो गया, देन द सेकेंड एक्सप्रेशन विल बी एग्जीक्यूटेड। सॉरी सेकेंड नहीं, फर्स्ट, यहां पर फर्स्ट एक्सप्रेशन नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, यहां बात कर रहे थे। देखो ये एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, एक्सप्रेशन नंबर 3 हो गया। तो बताया जा रहा है अगर कंडीशनल इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड, अगर ये कंडीशनल इक्वेशन अगर सेटिस्फाइड हो गया, मतलब ये ट्रू हो गया, देन द सेकेंड एक्सप्रेशन 2, तो ये सेकेंड एक्सप्रेशन हुआ, ये थर्ड एक्सप्रेशन हुआ, फर्स्ट एक्सप्रेशन हुआ। फर्स्ट अगर सेटिस्फाइड हुआ तो सेकेंड को क्या करेगा, एक्सप्रेशन विल बी एग्जीक्यूटेड। तो क्या होगा, एग्जीक्यूटेड होगा एंड कंट्रोल आउट ऑफ कंडीशनल कंट्रोल ऑपरेटर स्टेटमेंट। और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद यहां नहीं जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद ये सीधे एग्जिट हो जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे कंट्रोल सेंड कर देगा। ठीक, और यहां से अगर एग्जिट होगा तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा ही, इसमें दो राय है ही नहीं। ठीक, आगे चलिए, द कंडीशनल इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड। अगर ये पहला वाला एक्सप्रेशन ऑपरेंड 1 अगर ट्रू हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, देन द सेकेंड एक्सप्रेशन विल बी एग्जीक्यूटेड, तो ये वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूटेड होगा एंड कंट्रोल आउट ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट। और कहां चला जाएगा, कंट्रोल आउट हो जाएगा, एग्जिट नेक्स्ट स्टेटमेंट। कंट्रोल क्या करेगा, कंट्रोल एग्जिट हो जाएगा। अगला नोट देखिए, द कंडीशन इक्वेशन विल नॉट बी सेटिस्फाइड। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ मतलब फॉल्स हुआ, द कंट्रोल विल बी एग्जीक्यूटेड, तो कंट्रोल आपका कहां जाएगा, कंट्रोल विल बी एग्जीक्यूटेड फॉल्स स्टेटमेंट। कहां को जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट को जाएगा। और फॉल्स स्टेटमेंट कोलन साइन के बाद वाला होता है, और ट्रू स्टेटमेंट जो होता है वो क्वेश्चन मार्क के बाद होता है, ध्यान रखना है। आप कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट तो वहां जाएगा, कंडीशन अगर ये ट्रू हुई तो ये क्वेश्चन मार्क वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन ये फॉल्स हुई तो फॉल्स स्टेटमेंट के बाद जाएगा। ठीक, नोट द सेमीकोलन मस्ट बी अलाउड ओनली इंडेड स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट। ध्यान रखना, आप भले यहां प्रिंट ऑफ लगा लो, भले कोई इक्वेशन कर लो, लेकिन सेमीकोलन अलाउ नहीं है। आपको सेमीकोलन इसके रिस्पेक्ट में लगाना नहीं है। लाइन में जो द ईच स्टेटमेंट विल बी इंडेड सेमीकोलन, सी लैंग्वेज का नियम है, तो जब ये स्टेटमेंट कंप्लीट होगा तो उसका सेमीकोलन लगाना अनिवार्य है, बाकी आप कभी भी सेमीकोलन यहां नहीं लगाइएगा। ठीक है, आगे चले, द सेमीकोलन मस्ट बी, ये बात भी हो गई। नोट कंडीशनल स्टेटमेंट इज एन इनलाइन स्टेटमेंट। ध्यान रखना, एक लाइन का स्टेटमेंट होता है, एक से ज्यादा लाइन स्टेटमेंट इसमें नहीं करिएगा। जब आप सोचे करते करते नीचे आ जाए हम, तो आ तो सकते हैं बशर्ते, लेकिन आपको सेमीकोलन एक ही बार लगाना पड़ेगा। बस इन लाइन मतलब एक लाइन का स्टेटमेंट एक एक्सप्रेशन होता है, एक लाइन से ज्यादा 2 लाइन आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। आपके लिए एक बहुत बेहतर और बढ़िया ऑपरेटर है, पावरफुल ऑपरेटर ऑफ द सी लैंग्वेज का है। अगर आप चाहते हैं कोई कंडीशन
के हिसाब से मैं ट्रू कर लूं या फॉल्स कर लूं, तो दिस इज द वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रोग्रामिंग स्किल। आपके प्रोग्रामिंग स्किल लिए सबसे बढ़िया है, एक लाइन में ही तय कर देता है ट्रू स्टेटमेंट या तो फॉल्स स्टेटमेंट। हम लोग आगे अपने लेक्चर में जब प्रोग्रामिंग स्किल सीखेंगे तो इस बात की चर्चा बहुत अच्छे से सीखेंगे और करेंगे, ठीक है। आई होप आज का यह लेक्चर आपको बड़े आसानी से समझ में आया होगा। दिस इज क्लास बेस्ड ऑन कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर, और इस टर्नरी ऑपरेटर में आपने देखा 3 ऑपरेंड के साथ में एक सिंगल ऑपरेटर यूज किया जाता है। हालांकि सिंगल ऑपरेटर भी 2 अलग अलग चिन्हों से मिलकर सिंगल बना हुआ है, क्वेश्चन मार्क और कोलन साइन। क्वेश्चन मार्क आइडेंटिफाइड होता है ट्रू स्टेटमेंट के लिए, कोलन साइन होता है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। इनका क्रम कभी भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। इनका क्रम पहले क्वेश्चन मार्क फिर कोलन साइन होगा, कोलन साइन बाद क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, किसी प्रकार का सेमीकोलन अलाउ नहीं होगा। इंडेड विथ स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन एक बार होगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर आज का पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मीट एंड नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।